साहब मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा। जैसे पानी है, पानी पे हक देखो हर किसी का होता है, ठीक है। तो साहब ये दो समाजों में जहर घोलने का काम, इतनी नफरत, एक दूसरे को मारने की या बदर टिप्पणियां करने की, ये जो बातें आ रही हैं, ये इतना कुछ कैसे बढ़ा है? कौन मतलब ये सब करवा रहा है? क्या है, आपको क्या लगता है साहब? नहीं, इसके पीछे राजनीति हावी है। इसके पीछे वो छुटभैया नेता हैं जो अपना चेहरा चमकाना चाहते थे इस आंदोलन से। और ये जो भद्दी टिप्पणियां की गई, मैंने कहा ना अभी, हमारी तरफ से अगर पूरे आंदोलन में या उससे पहले कभी भी कोई टीका टिप्पणी ले आओ हमारे लोगों की तरफ से, उधर से उन्होंने जहर उगलना शुरू किया, उधर से उन्होंने बकवास करना शुरू किया। फिर भी हमने आज तक कभी भद्दी और गंदी टिप्पणियां नहीं की। उसके पीछे कारण ये है कि हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई ऐसे समझो माँ बहनों से तो लड़ाई है ही नहीं। उधर भी जो लोग बैठे हुए हैं वो हैं और इधर हम लोग बैठे हुए हैं। तो हमारी आपस की लड़ाई, उसमें माँ बहन बेटियों को लाने की कहाँ जरूरत है। लेकिन वो उनका इस तरफ इतना गिर गया, फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा कि हम हार कैसे गए, हमारी हार कैसे हो गई। जबकि हमने जिस दिन समझौता किया था उस दिन भी प्रेस वार्ता नहीं की थी, हमने कोई सोशल मीडिया पर है वो क्या नाम स्टेटमेंट नहीं दिया था। हम चुपचाप अपने घर आ गए थे कि जो समझौता हुआ है ठीक हुआ है और मामला शांत हो जाएगा। उन्होंने और उनके लोगों ने जो सोशल मीडिया पर धमाल करते हैं, उन्होंने श्रेय लेने के लिए सबसे पहले शुरू किया तांडव। अब अति का अंत तो होता ही है, वो 6 तारीख को हो गया। वो मानवीय आधार पर नहीं होता, ईश्वरीय आधार पर हो गए। और नहीं, ऐसे मशीनें खराब नहीं होती। इतनी टेक्नोलॉजी के आज के युग में इतने इंजीनियर्स बुला लिए गए थे और 2-2 दिन तक ठीक नहीं हुई, 3-3 दिन तक ठीक नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं अहंकार का अंत तो होना था। साहब हमने ये भी सुना है कि जो अपनी बहन बेटियां हैं, उनको रोककर उनके आईडी आधार कार्ड भी चेक करे जा रहे हैं जी। कि आप कमांड क्षेत्र से हैं या आप कौन से क्षेत्र से हैं, या आप नहीं गुजर नहीं। समाज क्षेत्र हाँ, से हैं या आप मीणा समाज क्षेत्र से। ऐसा भी यहाँ पर मेरे को सुनने में आया है, तो इस चीज़ के ऊपर आप क्या कहना ये चाहेंगे? राजस्थान के अंदर बड़ा बदनुमा दाग है ये। हमारे यहाँ पर एक मीणा भाई और एक उनकी शायद मिसेज थी, वो निकल रहे थे। उन्होंने रोक लिया। पता चल गया कि ये दोनों क्या नाम है फैमिली है जो मीणा है। हमारे लोगों ने उनको उनसे पूछा और उनसे कहा कि तुम्हारे यहाँ पर है ना जो आईडी देख देख करके और महिलाओं को और बच्चों को भगा रहे हैं, भगा नहीं रहे, बेइज्जत भी कर रहे हैं। और आप अब आए हो, आप से सम्मान जाइए, हमारे ऐसे संस्कार नहीं है। अगर आप अकेले होते और आप मर्द होते तो आपको रोक दिया जाता, पर आपके साथ में महिला है इसलिए आपको हम शहर से घर जाने दें। हमारी तरफ से कभी कोई आईडी नहीं देखी गई, उनकी तरफ से आईडी देख देख करके, क्योंकि उनका उद्देश्य आईडी देख करके भय व्याप्त करना था। आईडी देख रहे थे, सोशल मीडिया बंद करते थे कैमरा और उनके साथ में जो छीना झपटी मारपीट की नौबत आती थी। ऐसी कई घटनाएं हुई। तो ये बदनुमा दाग है। आप इतने नहीं गिर सकते लोकतंत्र में, कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं से ज्यादा अगर आप गिरोगे तो फिर आप अपराधी की श्रेणी में आते हो, फिर आप आंदोलनकारी नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। तो साहब अब ये भी हमें सुनने में आ रहा है सर, यहाँ दो गुट बन गए हैं। एक रामकेश जी का बन गया है, एक किरोड़ी जी का बन गया है। ये आपस में ही लड़ रहे हैं साहब, ये कहाँ तक ठीक दो है? दो गुट नहीं, कई गुट बन गए। इसमें जो पगड़ी बंधाई की रस्म हुई थी ना, वो शुरू की थी रामकेश मीणा जी। जी। फिर उस पगड़ी को कई सरों पे सजाया गया था, हरीश मीणा जी भी आए थे। वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे वो, मुझे लगता है डीजीपी जैसे बड़े जिम्मेदार पद पर रहे थे राजस्थान के अंदर, फिर सांसद बने, फिर एमएलए बने। ये देखिए कि आप वो इस चुनाव पायलट साहब के काफी करीबी थे, तो उनको भर भर के झोली वोट दिए थे गुजर समाज में। जी। फिर भी वो उनका जहर निकला चाय पे, कि ये लोग चाय पीने आते थे। मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ से जब ये डीजीपी रहे थे तब भी इनका रवैया ऐसा ही था, बड़ा जातिवादी मानसिकता के लोग हैं ये, जो बाहर दिखावा तो करते नहीं लेकिन अंदरूनी बड़ा जातिवाद भरा हुआ है। और जाति से तनख्वाह तो जाती नहीं है, तनख्वाह तो सारे राजस्थान प्रदेश देश भर की जो आम जनता है उसके टैक्स से मिलती है। लेकिन वो अलग तरीके का फर्ज अदा कर रहे थे। और इतने दिन बाद
जो अंदर जहर भरा हुआ था वो यहाँ पर निकला कि हम ट्रैक पे नहीं जाएंगे, हम सीधा पांचना की तरफ कूच करो। तो मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कि आप डीजीपी हो, आपने पुलिस बेड़ा चलाया है, प्रशासनिक अधिकारी हो, आपके सामने भी राजस्थान पुलिस का एक सिपाही खड़ा है, आप 2 कदम आगे तो बढ़ाई, मैं आपको 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दूँ। फिर वो चले गए। उसके बाद में फिर 20 विधायक नेता फिर इकट्ठे हुए। जिस दिन डॉक्टर साहब आए थे उस दिन वो भी खाली हाथ चले गए। और ये समझे, एक ये नेताओं वाली नहीं थी, एक पार्टी का हाथ से हट करके पूरा आंदोलन दूसरी पार्टी के हाथ में चला गया था। डॉक्टर साहब की एंट्री जैसी होती है ना, पूरा आंदोलन बीजेपी के हाथ में आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक प्रोपागेंडा था। इसके अलग अलग तरीके का आप मायने निकाल सकते हैं। मीडिया कर्मी है, चौथा स्तंभ, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। पर हमारे यहाँ डे 1 से जो काम शुरू हुआ था लास्ट डे तक वही चला। सबको निमंत्रण था, जबरदस्ती किसी से नहीं थी। किसी भी नेता का नुकसान नहीं होने दिया हमने, हमारी जाति के किसी भी नेता का, क्योंकि हमने साफ और स्पष्ट कह दिया था ये आंदोलन जातिगत रूप लेगा और आप 3600 कौम को ने नेता बनाए हो, आप जनप्रतिनिधि हो, आप इसमें इन्वॉल्व मत होना। बाद में बेचारे जवाहर सिंह बेगम जी को लपेटा गया था बेवजह, जो दोनों ही पक्षों को लेकर के, दोनों क्या तीनों पक्षों को लेकर के इस स्थिति में थे कि इस बीमारी का कोई ना कोई हल निकल जाए। अब वो टेक्निकल इशू जो हुआ था उसको सब उनके सर पर रख दिया था। और आप देखिए, मैं हर चीज शर्तों पे लागू करना चाहते हैं, भाईचारा भी चाहते हैं तो शर्तों पे। वो उनकी शर्त मान ली तो भाईचारा, उनकी शर्त नहीं मानी तो भाईचारा नहीं, उनकी राजनीतिक शर्त मान ली तो भाईचारा, नहीं मानी तो भाईचारा नहीं। अब जब पानी के लिए वो टेक्निकल इशू हुआ था तो उन्होंने शर्त लगा दी कि इन्होंने करवाया है, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था, रावत जी का कोई लेना देना नहीं था। फिर भी उनको क्या नाम है, दोषी बनाया गया और ज्ञापन में ये मांग करी गई कि उनको मंत्री पद से हटाया जाए। यानी कि सारी शर्तें आप लगाइए, सारी शर्तों को आप मंजूर करवाइए। आप लड़ाई पानी की लड़ रहे हो, राजनीति की लड़ रहे हो, जाति की लड़ रहे हो या व्यक्ति की लड़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। साहब गुड़ गोबर एक करके रख रखा हो। सब जनता से हमें ये भी जानने को मिला है यहाँ पर कि जैसे कि इस क्षेत्र में अभी जैसे हाल ही में सचिन पायलट जी आए थे सगरगटा में, उन्होंने भी जल समझौते पर समाधान के लिए ही बोला था। पर अब हमें ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो सचिन पायलट जी का जो प्रभाव है वो अच्छा है, उनकी छवि बहुत अच्छी है यहाँ पर। मतलब ये एक मुद्दा वो भी बनाया जा रहा है कि उनकी छवि को खराब करने का। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, 21 साल पहले पायलट साहब नहीं थे, 21 साल पहले नहीं थे, ये मुद्दा 21 साल पुराना है। तो उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए ये आंदोलन खड़ा किया गया था ऐसा नहीं। वहां जो कार्यक्रम था वो प्रायोजित था, वहां पायलट साहब को रोकने के लिए आंदोलन खड़ा किया गया था रामकेश जी की तरफ से, किसी के इशारे पर। वो बात ठीक है, उस हद तक हम मान सकते हैं, लेकिन पायलट साहब ने यहाँ आकर के किसानों के हक की बात करी थी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पहली बार ये बात बोल रहा हूँ कि पांचना के पानी के पेचने, पायलट साहब जिनको अपना समझ रहे थे, लोग आस्तीन में सांप पालते हैं, पायलट साहब ने आस्तीन में नाग पाल रखे हैं। उन नागों का पता ही इस पांचना के पेच से चला था, इस पांचना के आंदोलन से चला था। राजस्थान की आम जनता तो यही मानती थी ना कि हरीश मीणा जी मानेसर से लेकर आज तक उन्हीं के साथ थे। और शायद पायलट साहब भी यही सोच करके बैठे होंगे कि ये तो मेरे ही आदमी। लेकिन जब उन्होंने फन निकाला बाहर तो पता चला कि ये आस्तीन में नाग बैठे हुए, सांप नहीं बैठे हुए डसने के लिए। तो राजनीति का जो धुंधलापन था ना वो भी एकदम साफ हो गया। मैं तो ये कहता हूँ ये जो आंदोलन है ये पायलट साहब के लिए भी फायदेमंद रहा, ये आंदोलन है ये डॉक्टर साहब के लिए, विक्रोल लाल जी के लिए भी फायदेमंद रहा, ये आंदोलन है ये आम किसान के लिए भी फायदेमंद। सबका चेहरा साफ साफ तो नजर आ गया इसमें कि कौन किस स्थिति में कहाँ पर बैठा हुआ है, क्या करना चाहता है, इनकी मंशा क्या है, कितने ये जन हितैषी हैं, कितने ये जाति के हितैषी हैं, वो सारी चीज तो क्लियर हो गई इसमें। जो सर अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं, जो जनता को भड़का रहे हैं, जो छोटे नेता हैं, इनके पीछे बड़े राजनेता कौन हो सकते हैं साहब? नहीं, मैं एक बात बताऊं, ये जितने भी लोग जो बकवास कर रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं,
मैं तो आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब से ही अपील करूंगा कि ये सारे आपके कार्यकर्ता बनते हैं। अब पता नहीं ये कितने हैं कितने नहीं हैं, ये इर्द गिर्द आपके ही घूमे हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। आप बहुत बड़े कद के नेता हो, आप कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी वाली लाइन के नेता हो, तो आपको अब इस अंतिम समय में, राजनीति का आपका अंतिम समय चल रहा है, 10 साल 5 साल 20 साल जितनी भी है उसको लास्ट टाइम ही कहेंगे, स्टार्टिंग है नहीं, मिडिल भी नहीं है, लास्ट है। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। अगर आपको लीडरशिप ही डेवलप करनी है मीणा समाज के अंदर, अच्छे लोगों को लाइए। अच्छे बहुत से युवा हैं, बहुत अच्छे युवा हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको सामने लाइए। हकीम जी, आपसे अंतिम सवाल मैं पूछूंगा, अगर सोशल मीडिया पर अभी भी गलत टिप्पणी की जाती है, आपकी माता बहनों पर भी गलत टिप्पणी की जाती है, तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? नहीं, अब अगर टीका टिप्पणियां की जाएंगी तो अब वो माहौल तो रहा नहीं। जी दोनों तरफ के धरने समाप्त हो गए, पानी रिलीज भी हो गया, समझौता भी हो गया, सारी चीजें। लोकतंत्र है, राजशाही थोड़ी है। क्योंकि हमारा ऐसे कई लोग। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन इतना कमजोर नहीं है जी कि ऐसे टपोरियों का, ऐसे गुंडे मवालियों का राज थोड़ी स्थापित होने दे। उठा उठा करके रखेगा इनको और इनका बहुत बेहतरीन तरीके से इलाज करेगा। ऐसे आप किसी की माँ बहन बेटियों को बदनाम या उनको कलंकित थोड़ी कर सकते हो। और अगर ऐसी टीका टिप्पणियां फिर से आती हैं जी तो या तो प्रशासन उनको देख ले, जी और प्रशासन नहीं देखेगा तो हम इतने कमजोर थोड़े हैं। हम बहुत बेहतरीन तरीके से देखना जानते हैं, फोर्स के आदमी हैं, हर बीमारी का तोड़ जानते हैं हमें। जी हकीम जी, धन्यवाद आपका, आपका कीमती समय आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच।